तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में नवम भाव के बारे में बात करेंगे। अगर आपके नवम भाव में धनु राशि में सूर्य और बुध स्थित हों तो सूर्य और बुध की इस युति का कैसा प्रभाव आपको आपके जीवन पर दिखेगा। देखिए, ये नवम भाव है और नवम भाव आपका भाग्य स्थान है और ये आपका जो कुंडली है वो काल पुरुष के हिसाब से भी यही कुंडली मानी जाएगी, क्योंकि आपका मेष लगन है और काल पुरुष की कुंडली भी सेम आपकी जैसी कुंडली ही होती है। इसलिए यहाँ सूर्य और बुध का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी कुंडली के हिसाब से। और अब आपको जुपिटर को भी हालांकि देखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ 9th लॉर्ड है और वो इन दोनों के डिस्पोजिटर बनेंगे। अब अगर मान लो यहाँ बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं आपके चार्ट में, या फिर बृहस्पति का संबंध है आपके 9th हाउस से, तो ये युति आपको और भी अच्छे परिणाम दे सकती है। सूर्य और बुध का यहाँ आना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे विद्वान के तौर पे दिखाता है। एक बहुत ही नैतिकता के पथ पर चलने वाला व्यक्ति, बहुत ही शालीन व्यक्ति, बहुत ही विद्वान, ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति आप नज़र आएंगे। तो यहाँ इन दोनों का होना आपको काफ़ी ज़्यादा विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण भी देगा। ये ज़्यादातर आपको अपनी हायर एजुकेशन वगैरह की वजह से भी करना पड़ सकता है। यहाँ आपके माता पिता के साथ आपके बेहद अच्छे रिश्ते होंगे। आप काफ़ी ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति होंगे। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कोई बहुत बड़े एक नेता या एक अच्छे गाइड करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो आपका आध्यात्मिक फील्ड में भी एक अच्छा नाम हो सकता है, एक अच्छी पहचान आप बना सकते हैं। ये युति ज़्यादातर केस में आपको पढ़ने लिखने के लिए अच्छी है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छी है और ये बहुत ही ज़्यादा विवेकशीलता आपको प्रदान करेगी। यहाँ सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में स्थित है, तो इसका प्रभाव संतान के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मेनली आपकी खुद की स्किल्स और खुद की क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर इस युति को देखा जाएगा तो ये युति आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगी। इसलिए आपको किसी एक विषय का नॉलेज ना होकर बहुत सारे अलग अलग विषयों का नॉलेज होगा। आपके लिए ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना या किसी भी विषय को एनालाइज करना काफ़ी आसान होगा। आपकी जो थिंकिंग होगी किसी भी मामले में, भले ही वो आर्थिक मामले में, भले ही वो स्टडी करने के मामले में, हमेशा ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग आप रखेंगे। ये युति आपको ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर के ट्रैवल करने के लिए भी प्रेरित करती है। जीवन में लगभग अपने प्रत्येक काम को आप मैनेज कर सकेंगे ये युति के होते हुए। यहाँ आपके माता और पिता के साथ आपके बेहद अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे। अगर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है तो हो सकता है कि रिश्तों को लेकर आप उतना ज़्यादा संतुष्ट ना हो। ये युति अगर है तो निश्चित ही आपको हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने या हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के लिए प्रेरित करेगी। इस युति के होते हुए अक्सर आप अपने जीवन की सभी प्रकार की चुनौतियों से आसानी से निपट पाएंगे। आप डिसीजन बहुत ही समय पर ले पाएंगे। ये युति के होने से आपको जीवन में अच्छे गुरु और गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, तो आप शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा होनहार होंगे और अपनी स्टडी को काफ़ी प्रॉपर तरीके से अंजाम देंगे। इसलिए छोटी आयु से ही आपको एक बहुत ही अच्छे ज्ञानी व्यक्ति या विद्वान के तौर पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो शुरुआती एज है, शुरुआती एज से ही आप बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने की वजह से जीवन में आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे ओल्ड एज तक। ये कंजक्शन के होते हुए आपको कोई भी बिजनेस करना, कोई भी बहुत हाई लेवल की स्टडी करना काफ़ी आसान होगा। और दूसरे देशों के साथ आपके जो कांटेक्ट हैं, चाहे वो आपके कैरियर पर्पज़ से हो, चाहे आपको इधर उधर का कोई भ्रमण करना हो, किसी भी पर्पज़ से आपके संबंध हो सकते हैं। संबंध बेहद अच्छे होंगे। इसके साथ साथ दूसरे देशों की संस्कृतियों को जानने, वहाँ के धर्म और रीति रिवाजों को जानने में भी आपकी पर्याप्त रुचि होगी। अब अगर यहाँ जुपिटर का संबंध भी बन जाता है तो ये कंजक्शन आपके कम्युनिकेशन के लिए और ज्ञान के लिए और भी अच्छा हो जाएगा और आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में ज़्यादा उन्नति मिल सकती है। फिर तो सूर्य यहाँ पे 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड का 9th हाउस में आना ये संतान पक्ष की तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाता है और कहीं ना कहीं ये आपके चार्ट को बहुत ही एक हायर लेवल की तरफ लेकर जाता है। जीवन में हमेशा बहुत ही अलग टाइप की थिंकिंग आपकी होगी किसी भी मामले में। लेकिन देखिए, ये जो कंजक्शन है, यहाँ पर जो बुध हैं वो तीसरे घर और छठे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी ये कंजक्शन मदद कर सकता है। और जब भी बुध के साथ सूर्य होते हैं तो बुध से रिलेटेड फील्ड का ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होता चला जाता है। ये कंजक्शन के होते हुए अक्सर आपको किसी भी प्रकार का ट्रेवल करना हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट टूर हो, वहाँ पर आप हमेशा कुछ ना कुछ नया स्टडी करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहने की वजह से हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और आपका नॉलेज आपके एज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही रहेगा।
तो यहाँ पर ये कंजक्शन आपको आपके करियर पर्पस से, आपके स्टडी पर्पस से बहुत सारे नए नए ऑप्शंस दे सकता है। और ये हमेशा ही एक बहुत ही बौद्धिक तौर पे बहुत अच्छे, बहुत ही मैच्योर इंसान को दिखाता है। यहाँ पे इन दोनों की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने से आपका कम्युनिकेशन बहुत कमाल का होगा। किसी भी हार्ड से हार्ड काम या कठिन से कठिन काम को मैनेज करने की अच्छी क्षमता आप में होगी। आप अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे वक्ता, अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति या कोई अच्छे प्रोफेसर भी हो सकते हैं। अब ये कंजक्शन आपको कैरियर के मामलों में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि बुध के साथ सूर्य आ जाने की वजह से आप अपने कैरियर से रिलेटेड निर्णय बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आप बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही विवेकशीलता के साथ लगभग हर फैसला अपना लेंगे। लेकिन यहाँ अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो आपको कुछ हद तक रिश्तों में चुनौतियाँ आ सकती हैं और आप बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग रखेंगे अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। ये कंजक्शन आपको संतान के मामले में और आपकी एजुकेशन और आपकी खुद की स्किल्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा काबिल बनाता है और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है। तो जिन जातकों के भी ये युति हो नवम भाव में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए और वो स्टडी करके ही, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके ही वो जीवन में कुछ बड़ा कर सकेंगे। यहाँ पे अब धनु राशि है। धनु राशि एक ड्यूअल साइन है और इनके जो स्वामी हैं बृहस्पति, वो भी ड्यूअल है। यहाँ बुध भी एक ड्यूअल प्लेनेट है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विषयों में इंटरेस्ट रहेगा। जो भी ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, जो भी आप अपनी खुद की क्षमताओं को डेवलप करेंगे, कहीं ना कहीं दूसरों को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरों के जीवन में भी आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे अपनी एडवाइस या अपने ज्ञान की वजह से। तो यहाँ पर दूसरों को आप अच्छा परामर्श दे सकते हैं किसी भी मामले में, स्टडी के मामले में या अन्य मामले में। अब देखिए यहाँ क्योंकि आपका थर्ड हाउस में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा इन दोनों की दृष्टि पड़ने की वजह से, तो जीवन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की प्रवृत्ति या बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड तरीके से जीवन में चलने की प्रवृत्ति आप में होगी और आप थोड़े कम्युनिकेटिव ज़्यादा होंगे। कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने में कभी भी झिझकेंगे नहीं, हमेशा खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बोलने में। इसी के साथ साथ आप एक अच्छे लेखक, एक बहुत अच्छे वक्ता, एक अच्छे कवि बन सकते हैं। बुध वाणी को दिखाते हैं। वाणी को दिखाने की वजह से जो आपका कन्वर्सेशन होगा, भले ही वो अपने कंट्री के लोगों के साथ हो या वो विदेश की जो कंट्रीज हैं उनके लोगों के साथ हो, आपका बहुत अच्छा उनके साथ कन्वर्सेशन रहेगा और आपको अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों और भाषाओं का नॉलेज भी हो सकता है। तो आपको विदेशी भाषा सीखने में या विदेशी मामलों में कोई भी प्रकार की स्टडी वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी। अब यहाँ पे अगर किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है तो वो आपको देखना चाहिए। जैसे कि अगर चंद्रमा का संबंध हो, तो चंद्रमा का संबंध होने से आपको ज्ञान प्राप्त करना या अपने ज्ञान को दूसरों तक प्रसारित करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपके इमेजिनेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। इससे आप किसी भी एक विषय में बहुत सारे अपने अलग अलग प्रकार के विचार रखेंगे और शेयर करेंगे लोगों के सामने। तो यहाँ चंद्रमा का आना भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपकी स्टडी के हिसाब से देखा जाए, फिर आपके कैरियर के हिसाब से भी अगर देखा जाए। लेकिन चंद्रमा के आने से आपके ट्रैवल करने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये कंजक्शन है तो आपके फादर का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होगा आपकी स्टडी वगैरह में या आपकी शुरुआती जो लालन पालन आपका हुआ है जन्म लेने के बाद से। तो ये कम्युनिकेशन का जो यहाँ पर अगर हम प्रभाव देखें इस कंजक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुध हैं वो अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं पूर्ण रूप से और सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है और सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी हैं। 5वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ बुध जब साथ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ही हर प्रकार की चुनौती से निपटने में आप सक्षम होंगे। अब क्योंकि बुध आपके छठे भाव के भी स्वामी, छठे भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने रूटीन को या डेली लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। साथ साथ में आपके साथ किसी का अगर कोई विवाद हो गया है, कोई अन्य आपको दिक्कत आ गई है, अपने कार्यस्थल पे कोई आपको समस्या आ गई है, तो उस समस्या से भी आप काफ़ी आसानी से निपट सकेंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके मेष लगन के चार्ट में ये युति के नवम भाव में होते हुए।